न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की इनिंग्स ब्रेक में मुझे आकिब जावेद की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने कहा था जब डेथ बॉलिंग के ऊपर सवाल उठे कि हारिस रऊफ के आने के बाद शाहीन नसीम और हारिस रऊफ मिलके इतनी डेडली बॉलिंग अटैक हो जाती है कि डेथ बॉलिंग की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आज पाकिस्तान ने कितने दिए डेथ में? 7 ओवर में 96। कितने? 7 ओवर में 96। और जिस हारिस रऊफ का नाम लेकर आकिब जावेद तारीफ कर रहे थे, उन भाई साहब ने आखिरी के 3 ओवर में कितने रन दिए? 40। 40 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने आखिरी के 3 ओवर में। और शाहीन शाह अफरीदी हमेशा की तरह बड़ा मैच बड़ा टूर्नामेंट, 10 ओवर्स 68 रन्स विदाउट अ सिंगल विकेट। नसीम शाह थोड़े रन पड़े लेकिन 2 विकेट लिए, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज 2 for 63। और हारिस राव ने तो कमाल ही कर दिया। भाई ने तो 2 विकेट लिए और ज़बरदस्त बॉलिंग की और रन्स कितने दिए? 83। ये बात मैंने आपको कही थी कि हारिस राउफ के नहीं होने से पाकिस्तान को फ़ायदा ही है, क्योंकि वो आएगा तो वो इतना पिटेगा कि पाकिस्तान के लिए डेथ में फेस सेव करना मुश्किल हो जाएगा। और हारिस रऊफ ने बिल्कुल वही कमाल करके दिखाया है। बहुत ही पथेटिक बॉलिंग। एक पिच जहां स्पिनर्स को मदद थी, वहां पाकिस्तान की उल्टी सीधी टीम सिलेक्शन फिर से उनके लिए मुसीबत बन गई है। अबरार अहमद ने बढ़िया बॉलिंग की, आखिरी ओवर में उनके 15-16 रन बन गए, फिर भी उनके 10 ओवर में सिर्फ 47 रन बने। और आप समझ सकते हो कि बाकी बॉलर्स ने कितने रन दिए। न्यूजीलैंड के साथ आपको इतना आराम नहीं मिलेगा। मिचेल सेंटिनल, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते। पाकिस्तान के पार्ट टाइमर्स ने भी बॉलिंग की, लेकिन एंड में डेथ बॉलिंग कराना उनसे समझ के बाहर था। मिडिल ओवर्स में जब न्यूजीलैंड थोड़ा स्लो खेल रही थी, 3 विकेट भी गिर गए थे 74 पे, तो उस वक्त पे खुशदिल शाह को शायद लगाकर दोनों साइड से स्पिन अटैक करना चाहिए था। लेकिन रिजवान अपने लेवल के कैप्टन हैं, क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, उन्होंने पेस कंटिन्यू रखा और उसकी वजह से न्यूजीलैंड बैट्समैन को बहुत आराम। टू न्यूजीलैंड बैट्समैन स्कोर्ड हंड्रेड्स टुडे और ग्लेन फिलिप्स ने एक आउटस्टैंडिंग कैमियो खेला 39 बॉल 61। और दोनों बैट्समैन न्यूजीलैंड के ऐसे थे जिन्होंने 100 बनाया, जो सबसे पुअर परफॉर्मर्स रहे थे ट्राई सीरीज में। बात करते हैं शुरू से, तो विल यंग ओपनिंग करने आए डेवॉन कॉनवे के साथ। और डेवॉन कॉनवे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हालांकि वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं। और डेवॉन कॉनवे 10 रन बनाकर अबरार अहमद की बॉल पे बोल्ड हो गए। उसके अगले ओवर में ही केन विलियमसन, जिन्होंने आपको बता दूं जनवरी 2019 के बाद पहली बार ओडीआई में सिंगल डिजिट स्कोर बनाया है, वो 1 रन बनाकर कॉट बिहाइंड हो गए नसीम शाह की बॉलिंग पे। और उस टाइम पे लगा कि पाकिस्तान इज़ ऑन टॉप। 40 for 2 न्यूजीलैंड इन द 9th ओवर। डैरल मिचेल आए और डैरल मिचेल भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पिच में कुछ है इस बॉलर्स के लिए, स्पेशली स्लोअर बॉलर्स के लिए, क्योंकि अबरार का पहला स्पेल बहुत खतरनाक था। 6 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया और काफ़ी बॉदर कर रहे थे बैट्समैन को। डैरल मिचेल 24 बॉलों पे 10 रन बनाकर हारिस राव की बॉल पे, एक होता है फ्रस्ट्रेशन में, एक मिड ऑन पे कैच दिए बैठे। लेकिन विल यंग दूसरे एंड से तेज बैटिंग, मतलब वो 85-90 के स्ट्राइक रेट से और हर दूसरे तीसरे ओवर में बाउंड्री निकाल ही रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। टॉम लेथम आए और उसके बाद विल यंग ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। और धीरे धीरे टॉम लेथम भी जैसा आप कह सकते हो कि थोड़ा टाइम जैसे जैसे उन्होंने क्रीज पे स्पेंड किया, हालांकि ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल के दौरान वो थोड़ा बहुत फॉर्म में आ गए थे, लेकिन आज वो बेहतर बैटिंग कर रहे थे। और फिर देखते देखते इनकी पार्टनरशिप 73 फ्रॉम फॉर 3 इन 16 ओवर्स से अगले 21 ओवर में इन दोनों ने 118 रन, आप इमेजिन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर से इन दोनों ने बैटिंग की मिडिल ओवर्स में, जो जनरली सबसे डल फेज होता है। और विल यंग ने अपने करियर का पहला सेंचुरी बनाया, ज़बरदस्त 100। और उनकी सेंचुरी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बैकबोन बनी। बाद में वो बड़े शॉट खेलने के चक्कर में नसीम शाह की बॉल पे डिसमिस हो गए आफ्टर स्कोरिंग 107 रन्स। उसके बाद हुई सबसे खतरनाक पार्टनरशिप इस इनिंग्स की,
125 रन ऐड हुए सिर्फ 12 ओवर में। ग्लेन फिलिप्स आए और स्टार्टिंग में ग्लेन फिलिप्स इवन इन दिस कैमियो ऑफ 39 बॉल 61 पहले 12-15 बॉल वो स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट वो पहले 13 बॉलों पे सिर्फ 7 रन पे थे क्योंकि स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और वो अटैक नहीं कर पा रहे थे। फिर आए लेजेंडरी पेस ट्रायो शाहीन, हारिस और नसीम, और उनके आते ही ग्लेन फिलिप्स ने जम के इनको चौके छक्के मारे। 4 छक्के मारे उन्होंने और शाहीन की तो कमर तोड़ के रख दी। हारिस रऊफ तो खैर हमेशा की तरह डेथ में पता नहीं कभी लेग स्टंप के बाहर कभी ऑफ स्टंप के बाहर इतने लूज बॉल्स दे रहे थे और पाकिस्तान ने आखिरी के 7 ओवर्स में आई रिपीट 96 रन्स दिए। 43 ओवर्स 224 फॉर 4। स्टिल आई वुड से कि न्यूजीलैंड का अपर हैंड था, लेकिन वहाँ से आखिरी के 7 ओवर में पाकिस्तान अगर थोड़ी अच्छी बॉलिंग करती तो मे बी शायद 50-55 रन्स देकर 275 टू 80 तक न्यूजीलैंड को रोक सकती थी। वहाँ पर कुछ विकेट्स चाहिए थे, थोड़े प्लानिंग चाहिए थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि अरे चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ट्राई नेशन सीरीज़ में तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ट्राई नेशन के लिए ट्राई नेशन में आप देखना सारे प्लान्स एज़ पर एक्सपेक्टेशन होंगे। आकिब जावेद भी बहुत ज़्यादा डिफेंड करते नज़र आए, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग फिर से बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। इवनिंग में ऑफ कोर्स कुछ ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन आई पर्सनली फील कि न्यूजीलैंड ने पार स्कोर से 30-40 रन ज़्यादा बना दिए हैं। एक बात और आपको बता दूं कि फ़कर ज़मान ओपनिंग नहीं कर सकते क्योंकि फ़कर ज़मान इनिंग्स की पहली ओवर में उनका कुछ स्ट्रेन आ गया था लेग पे, जिसके कारण वो बाहर चले गए थे और काफ़ी बाद में फील्डिंग करने आए थे। तो एज़ पर रूल्स वो ओपनिंग नहीं कर सकते। तो ओपनिंग में आपको बाबर आजम और साउद शकील दिखेंगे। फ़कर ज़मान किस नंबर पे बैटिंग करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैच में कहीं ना कहीं अब डिसाइसिव फैक्टर फ़कर ज़मान ही हो सकते हैं। फ़कर ज़मान मिडिल ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि उस वक्त स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होंगे और अगर ड्यू फैक्टर आ गया तो फिर फ़कर ज़मान स्पिनर्स को ख़त्म कर देंगे। न्यूजीलैंड के पास अच्छा मौका है बाबर और साउद शकील के ओपनिंग जब करने आते हैं, दोनों रेगुलर ओपनर्स नहीं हैं, तो न्यूजीलैंड को ट्राई करना चाहिए कि अर्ली विकेट्स लेकर स्पिनर्स को जल्दी से गेम में लेकर आएँ और जितना हो सके पाकिस्तान का रन रेट स्लो रखें ताकि जब फ़कर ज़मान बैटिंग करने आएँ तो उनके लिए टारगेट टफ हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चेज़ होने वाला है। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ने 350 प्लस चेज़ किया था इसी ग्राउंड पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिच 350 वाली नहीं है। 320 इज़ अबव पार, आई वुड से एटलीस्ट 40 रन अबव पार। मैं ड्यू के लिए 20 रन फिर भी पाकिस्तान को दे देता हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान ये चेस कर लेती है तो आई वुड से इट विल बी अ मच बेटर एंड अ मच टफर चेज देन इवन द 350 रन दे चेस्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बी बॉलिंग। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।